चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर मिलावटी खाद और नकली बीज के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है और इसी कड़ी में किरोड़ी आज उदयपुर के उमरना पहुंचे और वहां खाद बनाने की एक कंपनी पर छापा मारा, जिससे हड़कंप मच गया। यह रिपोर्ट देखिए। मिलावटखोरों पर किरोड़ी प्रहार, आदत में करे सुधार, या अंजाम के लिए रहे तैयार। सब्सिडी की आड़, खेती से खिलवाड़। यहाँ पर देखा है और 2 साल से पड़ा हुआ है। ये देखिए 2 साल से ये पत्थर है, पिघल नहीं रहा ना पत्थर। कट्टे खुलवाए, हथेली पर खाद रखकर उस पर पानी डाला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरुआती जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो गई, कहने सुनने की गुंजाइश नहीं बची। कृषि मंत्री के कानों तक पहुंची शिकायत आंशिक तौर पर नहीं बल्कि पूरी तरह सच थी। तस्वीरें उदयपुर की उमरना की हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को उमरना स्थित पटेल फास्फोरस कंपनी पर अचानक छापा मारने पहुंचे, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। ग्राउंड पर उतरने से पहले किरोड़ी लाल ने कार में बैठकर कंपनी के इतिहास को खंगाला, छोटी से छोटी डिटेल्स की स्टडी की। कंपनी पर आरोप है ये ऑर्गेनिक खाद के नाम पर मिलावटी उत्पाद बेचकर न सिर्फ किसानों को गुमराह कर रही थी, बल्कि केंद्र सरकार की सब्सिडी का भी दुरुपयोग कर रही थी। ये पानी इसलिए डाल रहे हैं, ये ड्राई रहता है सर, थोड़ा पानी कि खेत में डालने के बाद ये ऐसे कंकड़ हो जाते हैं और एक किसान की फसल के लिए किसी काम का नहीं है, बल्कि किसान की खेती को बंजर बना देता है। इसमें ये घटिया क्वालिटी डालते हैं, जिंक फॉस्फेट की और सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत घटिया जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो मेरे को पता लगा, जांच कराएंगे, जो बाई प्रोडक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का वो डालते हैं। और ये पत्थर, ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये इतने हार्ड है कि गलते नहीं है, किसान के कोई काम के नहीं रहते। कृषि मंत्री ने खुद फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया और खाद के सैंपल हाथ में लेकर जांच की। उन्होंने कहा कि मई में इस कंपनी से लिए गए अलग अलग 8 सैंपल जांच में फेल पाए गए थे। बावजूद इसके कंपनी मिलावटी खाद बनाने का काम कर रही थी। इससे पहले भी इस कंपनी की शिकायतें मिल चुकी थी, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने इसकी 6 माह की सब्सिडी निलंबित कर दी थी। इसके बाद भी कंपनी ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी। कि इसका एक सैंपल 12/5/2025 को 12/5/2025 को, जिसमें कंटेंट होने चाहिए 14.5%, वो 8/11 था। एक सैंपल हुआ ये 14/5/25 को, उसमें 14.5% होना चाहिए था, वो था 6.36%। एक हुआ है इसका 30/4/2025 को, उसमें आधा है 7.2%, जबकि होना चाहिए 14। ये शिकायतें मिली थी, इनकी पहले भी भारत सरकार की टीम भी इनको देख के गई है और इनको 6 महीने तक इनकी सब्सिडी सस्पेंड रखी है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत और भविष्य से खिलवाड़ करने वाली किसी भी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने ये भी कहा कि राजस्थान की सभी खाद और बीज कंपनियों की जांच कराई जाएगी, ताकि राज्य के किसानों के साथ धोखाधड़ी ना हो। हम सभी ऑलमोस्ट सभी फर्मों को हम देखेंगे और हम इनको निवेदन करेंगे कि आप अपनी क्वालिटी सुधारो, किसान के साथ ऐसे धोखा मत करो, उसको बर्बाद मत करो। इनको 388 रुपये की सब्सिडी तो भारत सरकार देती है एक इस बैग पे, इसको कंपनी को टू प्रमोट दी एसएसपी। अब वो तो ये खाई जाते हैं और एक घटिया माल बना के किसान को लूट रहे हैं। ये आप इसका ले लो, ये 8 सैंपल कब इनके फेल हुए हैं,
मैंने बताया इनके अलावा। तो इस ढंग से हम इसको देखने के लिए आए और ढेर सारी जितनी भी यहाँ कंपनियाँ हैं जो नकली माल बना रही हैं, मतलब घटिया माल बना रही हैं, उनको सैंपल लेंगे। इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में स्थित 6 पेस्टिसाइड फैक्ट्री और उनके गोदामों पर भी छापेमारी की थी। आपको बताते चले कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में मिलावटखोरी और नकली उत्पादों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। मंत्री मीणा ने 2 टूक कहा कि किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली की रिपोर्ट।